अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कामयाबी के कदम के एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट मायरा रहमत और मेरे साथ है मेरी को होस्ट डॉक्टर सानिश। गुड मॉर्निंग मायरा। गुड मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन अगेन। एंड वी आर हियर अगेन विद वन ऑफ द एक्साइटिंग एपिसोड जिसमें आज हम दोबारा से आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ विद वन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर सानिश आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो साहिवाल के एक छोटे से गांव से निकलकर न्यूयॉर्क के बिजी हॉस्पिटल में नर्स बन गए हैं। और उनका नाम है इमरान मसीह। और इमरान मसीह ने अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं और अपने डेडिकेशन से बहुत कुछ हासिल भी किया है। और इमरान हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपनी ये गांव से लेकर और न्यूयॉर्क तक की जर्नी कैसे कंप्लीट की है। इमरान साहब, हम आपका वेलकम करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट में और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे दें। Good morning. How are you doing, everybody? Good. गुड मॉर्निंग इमरान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। You're welcome. Good morning to you. Especially, I want to say you thanks. You and especially my respected teacher, Ma'am Martha, 'cause she gave me respect and opportunity to speak in front of everybody. And you all most respected person for me. And it's my good luck. I'm talking with my respected teacher. They grow up me as like this person. I'm able to speak in front of everybody. So thank you very थैंक यू much. सो मच, थैंक यू सो मच इमरान, आपको कामयाबी के कदम में वेलकम कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो एम है वो ये है कि हम अपनी यूथ को मोटिवेट कर सकें और उनको कुछ आपसे इंस्पायरिंग क्लू मिल सकें जिससे वो अपनी जर्नी को, जो कामयाबी के कदम की जो उनकी जर्नी है उसको वो सक्सेसफुली अचीव कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप अपना इमरान छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप गांव से लेके न्यूयॉर्क तक की एक खूबसूरत जर्नी है आपकी। और नो डाउट आपने इस जर्नी में बहुत एफर्ट भी की होगी। तो आप हमें छोटा इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा, देन हम अपने कुछ हमारे सवालात हैं जो कि हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूवर्स उन सवालात को सुनना चाहते हैं आपसे, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। My name is Imran Masih, and I'm talking from New York City. So, Ma'am Mahatha is my teacher, and other sister also one of her teachers. It's my good luck. I am speaking in front of my teachers. Basically, these teachers grow up me to be in front of you for like this. तो मेरा लाइफ जर्नी जो है एक विलेज से हुआ था, छोटे से गांव से हुआ था, जिसका जो है साहिवाल सिटी में है और हड़प्पा स्टेशन का नाम तो सुना होगा। जी। तो वहाँ एक छोटा सा मुस्लिम इलाका है जहाँ गांव में हम सिर्फ लेस देन 100 होम्स है। कह सकते हैं कि आप हार्डली जो है 200 पीपल होंगे क्रिश्चियन, और वहाँ 2 से 3 हजार मुस्लिम इलाके। और वहाँ हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था हमारी लाइफ का, जहाँ मतलब मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फोर फादर्स थे वहां से। और मैं अपने फैमिली में फर्स्ट पर्सन था जिसने मैट्रिक की थी। मेरे पहले मुझसे पहले मेरे फोर फादर्स में से कोई मैट्रिक नहीं था। और वहां से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैं कराची गया था अपने ट्रेनिंग के सिलसिले में, और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद मैंने एक छोटे हॉस्पिटल में काम किया। देन आई वाज मैं अपने आहा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहां भी मेरी गुड लक रही कि मैं क्रिटिकल एरिया में ज्वाइन हुआ था कि मेरे कह सकते हैं स्किल्स और जो कह सकते हैं कि वे ऑफ वर्किंग था, तो मेरा एडवांटेज था कि मुझे गुड लक रही कि खुदा की हेल्प भी थी कि मुझे क्रिटिकल एरिया में ही हायर किया गया। तो जब मैं क्रिटिकल एरिया में काम करना शुरू हुआ तो मैं विद इन 1 ईयर ग्रो अप हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जब सराउंडिंग के लोगों को, फॉरवर्ड लोगों को देखा, तो उनको कॉपी करके मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से फर्स्ट मैंने अपनी इंग्लिश करेक्ट की। फिर उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी में जो है ना स्पेशलाइज किया। फिर मैंने आगे पढ़ने की कोशिश की। तो देन मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट की सेंट जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग से, जहाँ ये हमारे जो है ना टीचर थे मैम मार्था, जहाँ इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेशनल दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। तो पहली दफा मैं
इनके साथ जो है यूएस आया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, जो कि मैं आगे चल के आप लोग से शेयर भी करूंगा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद मैं यहाँ न्यूयॉर्क में आया। न्यूयॉर्क में आके मैंने अपना इमिग्रेशन स्टार्ट किया, प्लस अपनी डिग्रीज ट्रांसफर की, और उसके बाद मैंने अपना यहाँ प्रैक्टिस लाइसेंस गेट किया, जो कि एज ए नर्सिंग प्रैक्टिस लाइसेंस। तो उसके बाद मैंने एक छोटे हॉस्पिटल में काम किया। देन मैं न्यूयॉर्क हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स में ज्वाइन हुआ, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी गुड लक थी कि एक सिटी गवर्नमेंट जॉब हो अमेरिका में। और आप उसकी लंबी डिटेल्स हैं जो मैं आपको मतलब अगर क्वेश्चंस आगे आए तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो इन सारी चीजों में के जो सबसे बड़ा रोल मॉडल थे तो मेरे टीचर्स थे, क्योंकि मैं तो एक आम से स्कूल में ही पढ़ा था, पंजाबी में जिसको कहते हैं कटार स्कूल में। तो जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मैं घर से जो है ना वो एक अ, वो जो है वो पंजाबी में बोरी कहते हैं, और उर्दू में कट्टा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं खाली जो नीचे बिछा के बैठने के लिए, क्योंकि सर्दी में जो है ना टाट जमीन ठंडी होती टाट टाइप, टाट जो होता है। है। हाँ, वो जो आपको पता ना पेस्टिसाइड्स होती है, खाद जिसमें डालते हैं, बोरी जो होती है व्हाइट कलर की, ओके। वो एम्प्टी होती है, तो फिर उसको वॉश करके तो वो घर में यूज कर लेते होते थे पहले वक्तों में। तो मैं अगर एग्रीकल्चर फैमिली था, जिम्मेदार घराने से था, तो हमारे घर में वो बड़ी होती थी, तो मैंने वो वॉश करके तो अपने पॉकेट जो है ना बैग में रखी होती। तो फिर वो मैं लेके जाता था, तो वो नीचे बिछा के मैं बैठता था, तब वहां हमारा एग्जाम होता था, और वहां मुझे टीचर्स पढ़ाते थे, क्योंकि बाद में सर्दियों में धूप लगती है, तो सर्दियों में टीचर जो है क्लासेस बाहर लगाते होते। तो वहां से मैं मैट्रिक करके आगे आया। तो बेसिकली जो जो टीचर्स बैठे हैं, इन्होंने मुझे जो है इस तरह से गाइड किया, टीच किया, मोटिवेट किया। और एवरी पॉइंट्स पे जो है ना वो जो गाइडलाइन जो थी वो यहाँ से थी। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था, वो नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो स्पेशली मैं मार्था का रिस्पेक्टफुली जो है ना थैंक्स कहता हूँ, इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सामने आके बैठने की। और डॉक्टर सानिश का क्या, इन्होंने मुझे स्पेशली अपॉर्चुनिटी दी टू सिट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स। जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी जो लिसनर हैं, उन सबके लिए मैं थैंक्स कहता हूँ। और स्पेशली हमारी जो मैम मार्था हैं, ये बहुत ही मोटिवेशनल और अपनी कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ने वालों में से एक लोग हैं, जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने लोगों को आगे भी बढ़ाने की कोशिश की है। तो मैं स्पेशली इनको थैंक्स भी कहता हूँ, और दिल से जो है वो रिस्पेक्टेबली थैंक्स भी कहता हूँ। थैंक यू सो मच इमरान। एक्चुअली होता ये है, उस्ताद सिर्फ एक आपको एक गाइडलाइन देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बर्तन अगर खाली हो तो ही उसमें डाला जाता है, अगर भरा हुआ होगा तो उसमें डालेंगे तो वो बाहर गिरेगा। इसी तरह एक स्टूडेंट का भी होता है कि अगर वो स्टूडेंट उन सब चीजों को एक्सेप्ट करता है और उस गाइडलाइन पे चलता है, तो ही वो जिंदगी में कामयाब होता है। क्योंकि उस्ताद सिर्फ गाइड कर सकता है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ से अंदर आना जो है और उसको यहाँ से एक्सेप्ट करना, ये बहुत डिफरेंट चीज है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। और जब ये चीज हर कोई नहीं कर सकता, तो इसी तरह कामयाबी की जर्नी जो है वो भी हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, अवेल नहीं कर पाता है। तो आप में वो गर्ल्स और वो सारी एफर्ट थी कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, और थैंक यू सो मच फॉर योर रिगार्ड्स। इमरान साहब, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में समराइज कीजिएगा, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशंस हासिल की हुई हैं? बेसिकली मैं मैट्रिक था जब मैंने नर्सिंग स्टार्ट की थी। और नर्सिंग करने के बाद मुझे देखा कि आगे चल के मुझे जो है वो अपना गैप पूरा करना होगा। नर्सिंग के बाद स्पेशलाइज आती है, बीएसएन आता है, तो मुझे एफएलसी होना बहुत जरूरी है। तो नर्सिंग करने के बाद मैंने एफएलसी की थी, तो अपना गैप पूरा करने के लिए। तो मतलब बेसिक आप एकेडमिकली कह सकते हैं एफएलसी की थी। देन मैंने 3 ईयर नर्सिंग की है, 1 ईयर कार्डियक स्पेशलाइजेशन किया है, देन 2 ईयर्स का मैंने बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेज किया है। उसके बाद यहाँ मैंने एक शॉर्ट ट्रेनिंग की थी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हार्वर्ड से। और उसके बाद मैं जब न्यूयॉर्क हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स में आया था, तो यहाँ पे मुझे 6 मंथ की गवर्नमेंट ने जो है ना वो फेलोशिप ऑफर की थी, जो कि मैंने की बाद में क्रिटिकल एरियाज में, हाउ टू हैंडल डिजास्टर। आप डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्रिटिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कोड हैंडल कैसे कर सकते हैं, या फिर आप ट्रॉमा हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। वो सारी क्रिटिकल एरियाज में जो आप काम कर सकते हैं, जो वेंटिलेटर है, जहाँ आप दुनिया के मतलब एडवांस टेक्निक्स को फॉलो करते हुए जो भी यहाँ के
अमेरिका में या कनाडा में या न्यूयॉर्क में, या मतलब आप कह सकते हैं यूके की हेल्थ सिस्टम्स हैं। बेसिक अमेरिकन और जो कैनेडियन हेल्थ एक्रेडिटेशन है, ये ज्वाइंट एक्रेडिटेशन यूके का और मतलब यूरोप का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उनकी जो क्राइटेरिया के उसके मुताबिक अगर आप क्रिटिकल एरिया में काम करते हो तो आपको क्वालिफाइड होना कितना जरूरी होता है, फिर आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो बहुत सारे मैंने मतलब यहाँ से फिर 6 मंथ ट्रेनिंग की थी, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। 6 मंथ उन्होंने मुझे एज एन नर्स सैलरी पे की थी, जो कि मतलब हाई स्टैंडर्ड सैलरी होती है, और 6 मंथ सैलरी पे करने के बाद उन्होंने मुझे एजुकेशन दी। हम्म। और इट्स माई वेरी वेरी गुड लक कि मेरे बाद जो स्टूडेंट अब आएंगे, तो वो मेरा लास्ट बैच था। उसके बाद जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए वो फिर बाद में उन्होंने उनको फी देनी है, जो उन्होंने सैलरी से थोड़ी थोड़ी करके देनी है। राइट। अब ओके। मैं वो लास्ट पर्सन था जिसको वो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। राइट। ओके, दैट्स गुड। आपका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। साहिवाल के गांव से न्यूयॉर्क का सफर आपने किस तरह तय किया? आपका नर्सिंग करियर चूज करने की क्या मोटिवेशन थी, और इस करियर ने आपको पर्सनली किस तरह से शेप अप किया है? बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलता। मैं गांव में पढ़ने वाला था, और मेरे ग्रैंडफादर मोटिवेशनल थे, हमारा फादर नहीं था। और सो जब आपके पास अपने पेरेंट्स नहीं होते तो आपके पास लॉट्स ऑफ चैलेंजेस होते थे, बट मेरा ग्रैंडफादर जो थे वो एग्रीकल्चर फैमिली से हम बिलोंग करते थे, तो मेरा दुनिया बहुत डिफरेंट थी। जो आप लोगों के सामने सच बोलूंगा आज, सच में से खास इम्पोर्टेंट है अपने हर उस फैमिली मेंबर को जो क्रिश्चियन है, या वो मुस्लिम है, या वो किसी भी मजहब से है। एक चीज जो मैं आपको यहाँ शेयर करूंगा वो ये है कि फैमिली गाइडलाइन सबसे पहली चीज। फैमिली गाइडलाइन जब आपके साथ साथ चलती है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत किसी गलत काम में नहीं डाल सकती हो। तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड बैकग्राउंड एक मतलब एग्रीकल्चर फैमिली से था। हम बहुत अमीर भी नहीं थे तो गरीब भी नहीं थे। मेरे चाचू जो है वो अंकल्स थे, वो अब्रॉड थे पुराने वक्तों में। ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट थी, लेकिन मतलब मेरी फैमिली में पढ़ा लिखा जो है वो सिर्फ पहला मैं ही था जिसने मैट्रिक की थी। तो ऐसा था कि मेहनत करके और अपने बड़ों के ताबे रहने की आदत शुरू से पड़ गई थी। नाफरमान बच्चों में से नहीं थे हम। अब क्या था कि मैं स्कूल तो जाता था, लेकिन वापस आके अपने दादा के साथ मुझे जो है ना फसलों में जाके चारा काटना होता था। और वो मैं चारा काट के आके जानवरों को डालता था, भैंसों का दूध निकालता होता था, और उसके बाद शाम में बैठ के पढ़ता होता था। खाना खा के सब चीजें करने के बाद जब मैं रात को बैठता होता था तो पढ़ता होता था। और रात को आप कह सकते हैं कि 1 डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सोता होता था, और सुबह सवेरे उठता होता था, और सुबह सवेरे अपने जानवरों को निकालता होता था, उनको चारा डालता होता था, फिर भैंसों का दूध निकाला करता था। और वो सारी चीजें करने के बाद मेरी एक फुफ्फो थे, सेम डॉक्टर साहब की तरह जैसे आप बैठे हैं इसी तरह से वो थी बेचारी। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती होती थी और चाय बनाती होती थी, मैं करके फिर वहां से मैं स्कूल जाता था। और जब संडे की छुट्टी आती होती थी, मेरे दादा ने सात दादा जो थे, खुदा उनको अच्छा वक्त थे, सारे जमाने के उन्होंने काम जमा कर रहे थे, हमारे लड़के की छुट्टी है और संडे को हमने ये सारे काम करने हैं। और मेरी छुट्टी सुबह सवेरे उठते से रात 8 बजने तक कामों में गुजरा करती थी। राइट। तो इन तो सारी में आपने नर्सिंग का प्रोफेशन क्यों चूज किया? मुझे सबसे बड़ी इंस्पायरेशन जो थी वो मेरे कजन से थी। मेरा जो रिश्ते में वो मेरा चाचा भी लगता था, कजन भी लगता था। तो वो मुझे गाइड करता था कि तुम पढ़ सकते हो, तुम इंटेलिजेंट हो, और अगर तुम नर्सिंग पे प्रोफेशन में चले जाते हो तो तुम्हारे लिए बड़ा सच पूछे मैट्रिक में आके मुझे पता चला था कि नर्सेस भी होते हैं दुनिया में। पहले तो मैं सोचता था सिर्फ फीमेल नर्सेस होती हैं, पता था या सुना था या देखा था तो सिर्फ फीमेल्स को देखा था, मेल का तो मुझे पता ही नहीं था। तो वो मेरे यहाँ चाचा ने कहा कि वो जी हमारे गांव में एक नर्स बना था, वो इंग्लैंड चला गया है, और तुम भी पढ़ के जो है ना आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए बड़ी मोटिवेशन है, ये है वो। तो मेरा माइंड शुरू में मैट्रिक में बन गया कि मैंने नर्सिंग करनी है और मैंने अब्रॉड जाना है। तो बचपन में जब मैं मैट्रिक में था तो तब मैं मतलब मेरा माइंड बन गया इस तरह से। तो दरमियान में मुझे मतलब कुछ फैमिली क्रिटिसाइज भी आया था कुछ फैमिली मेंबर्स का,
कुछ चाहते थे मैं पढ़ लूं और कुछ नहीं चाहते थे। बट मेरे दादा और मेरे चाचू थे वो बहुत मोटिवेशनल, तो वो इस बात में बड़े खुश थे कि हमारी फैमिली में किसी ने मैटर कर लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने स्कूल पढ़ लिया है, तो मेरे चाचू अनएजुकेटेड थे, वो सऊदी अरब में थे, बट दे है ओन बिजनेस था उनका। उन्होंने मुझे कहा कि जरूर तुम पढ़ोगे, और अगर तुमने स्कूल पढ़ लिया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल पढ़ लिया है, तो आगे भी तुम पढ़ोगे, तो जो मर्जी पढ़ो, जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो उस टाइम मुझे जो है, ये 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे स्पेशली जब मिली थी जो है ना, उस टाइम 50,000 मेरे चाचू ने भेजा था, जो कि अच्छे खासे पैसे थे उस टाइम के मुताबिक। तो मेरा एडमिशन हुआ, फिर उसके बाद मैं जो है ना गांव से शहर चला गया, कराची तक में। तो ओरिजिनली कराची नहीं था मैं, बेसिकली सच कह रहे हो तो मैं सांगड़ जैसे बैकवर्ड स्कूल में पढ़ा था। और सांगड़ के लोग कहते थे कि जहाँ शाम 8 बजे के बाद सांगड़ की सड़कों पे कुत्ते भौंकते हैं या बदमाश घूमते हैं, नॉर्मल लोग नहीं घूम सकते। तो वो जो स्पेसिफिक टाइम था, जो नर्सिंग का लाइफ करियर मेरा स्टार्ट हुआ था, वहां पे एज लाइक जेल था वो इंस्टीट्यूशन। हम अज्यूम करते थे माइंड में कि वो जेल की तरह था, क्योंकि 9 बजे के बाद जो है ना, वो 10 बजे के जो है ना, वो लॉक हो जाता था रूम, और बाहर सारे तरफ अंधेरा ही था, कोई जान पहचान नहीं, और सारे सिंधी थे जिनकी लैंग्वेज ही हमें नहीं आती। राइट। तो बेसिकली आपको आपके ग्रैंडफादर ने मोटिवेट किया नर्सिंग के लिए, राइट? आई एम आई करेक्ट? हाँ, पहले एक इंफॉर्मेशन कजन से आई थी, और मेरे चाचू ने और मेरे मतलब ग्रैंडफादर ने बोला कि यू कैन स्टडी। दैट्स तो वंडरफुल। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि आपको एक ब्लेसिंग है कि आपको फैमिली सपोर्ट भी मिला, फैमिली से मोटिवेशन मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको फैमिली से मिला, और मोरल और फिजिकल सपोर्ट भी आपको फैमिली से मिली, तो आपको ये जर्नी तय करने में आसानी हो गई। और बात यह है कि आप खुद अच्छे हो तो फैमिली को भी ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, जब आप बता रहे हैं कि आपके पेरेंट्स नहीं थे और आपको आपके ग्रैंडफादर ने जो है वो यहाँ तक पहुंचाया, उनकी बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं इन सब चीजों के पीछे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी फर्मा बरदारी करते हैं और उनके साथ वफादारी से चलते रहे हैं। आपने फिर आगा खान यूनिवर्सिटी में काम किया, जो खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और आपने कौन से ऐसे चैलेंजेस को फेस किया जो कि आपको इंटरनेशनली आके और इस चीज में हेल्प कर रहे हैं, जिन्होंने आपको प्रिपेयर किया, क्योंकि आपकी फर्स्ट जो स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था वो आगा खान हॉस्पिटल था। ये एक बड़ा टफ क्वेश्चन है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ टर्न ही आखा से हुई थी। क्योंकि एक छोटे से स्कूल में पढ़ने के बाद, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की, तो एक बैकवर्ड स्कूल से की थी नर्सिंग की ट्रेनिंग। वो भी एक मतलब बैकवर्ड इंस्टीट्यूशन था, लेकिन वो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आखा का जर्नी मेरी लाइफ में ऐसे आया कि किसी ने मुझे बोला कि आखा में एग्जाम हो रहे हैं और वो नर्सेस हायर कर रहे हैं, तो तुम भी जाके दे लो। तो मैंने सीवी उनको ड्रॉप की, तो मेरे साथ एक कोई एक फीमेल थी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा चलते हैं आखा में ज्वाइन करते हैं, तो आप मेरे साथ चलें। तो वो मुझसे बड़ी थी, मैं उनको बाजी कहता था, तो उन्होंने उसको कॉल की पहले एक्सपीरियंस बेस पे। तो उनका इंटरव्यू पास नहीं हुआ। तो जब मैं गया यार, मैंने कहा ये तो बड़ी एक्सपर्ट है और मतलब सीनियर थी, तो यही पास नहीं हो सकी, तो मेरा आके तो होना है, लेकिन मैं चाहता जरूर। तो किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पढ़ के थोड़ा सा तैयार करो, तो मैं माइंड में थोड़ा सा जो ना उस तरह के फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस पढ़ के गया था। जब मैं एग्जाम में बैठा तो एग्जाम सेम तरह का था, तो मुझे नहीं यकीन भी नहीं आया कि अगले दिन ही मुझे कॉल आ गई कि आपका एग्जाम पास हो गया, आप सिलेक्ट हो गए। तो जब मैं वहां सिलेक्ट हुआ, तो चैलेंजेस ऐसे थे कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। सबसे पहली बात थी कि मेरी एजुकेशन मेरिट जो है था, वो उनके मेरिट का नहीं था। फिर चीजें सीखनी, फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट थी, फिर वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट था। वहां पे जो हेड नर्स थी, उनका नाम महरीन ऐमान अली था। वो बहुत स्ट्रिक्ट और टफ थी, लेकिन बहुत अच्छी और हेल्पिंग माइंड थी। वो आखा नहीं थी, आज उनके मैं अच्छे लफ्जों में याद कर रहा हूँ। वो मोटिवेशनल भी थी और डांटती भी बहुत थी, और मुझे तो वो बहुत ही डांटा करती थी।
लेकिन एक अच्छी बात उसकी थी कि वो अपॉर्चुनिटी जरूर देती रही मुझे काम करने। तो पहले 6 मंथ गुजरे भागते दौड़ते थे। मैं सोच के गया था मैंने 6 महीने सिर्फ एक्सपीरियंस ही लेना है, खास बाकी तो फिर मैं जहाँ पहले काम कर रहा था वो मुझे इंचार्ज बना रहे थे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो जब मैं 6 मंथ वहाँ खड़ा रहा तो उसके बाद मैंने देखा कि मुझे तो बड़े सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ा है। और ये लोग मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है और ये एनवायरनमेंट मुझसे बहुत फॉरवर्ड है। तो मैं पीछे जाऊंगा तो वापस वैसे ही बन जाऊंगा जैसे पहले था। तो क्यों ना मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और जहां इनके सामने मैं इनसे बेहतर बन के दिखा दूं। तो एक आध में मेरे पास रेजिग्नेशन का लेटर था जो मैं देने वाला था। 6 मंथ मेरा टारगेट पूरा हो चुका था, मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ जितना कि लेना था। और एक तरफ मेरे पास ये ख्याल था और मैं हेड नर्स के ऑफिस के सामने खड़ा था। तो वहां वाटर कूलर लगा हुआ था, एक साइड में पानी पी रहा था, दूसरी तरफ मैं सोच रहा था। खड़ा खड़ा मैंने सोचा कि मुझे इन लोगों से स्ट्रांगली बेहतर बनना है। पीछे भागने से बेहतर है कि मैं वापस से वहीं बैठ जाऊं जहां पहले से निकला था। तो फिर मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने जब मैंने वहां रुकने का फैसला किया तो मैंने सीखने शुरू किया, दिल लगा के चीजें सीखनी शुरू की। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि ये तो मतलब ऐसे ही कोई फूल सा आ गया है, इसके बाद तो नॉलेज भी अच्छा नहीं है, इंटेलिजेंट भी नहीं है। लेकिन एक चीज वो अप्रिशिएट करते थे, ये मेहनती बड़ा है। ये आँख आँख के जो पोर्टर से लेके डॉक्टर्स थे वो ये कहते थे ये बंदा मेहनती बड़ा है, अगर इसे चीजें नहीं आती तो ये सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात सच थी। तो पहली दफा मेरी टीचर जो थी CNI, वो भी आँख खानी थी, उन्होंने मुझे एक कॉन्शियस सेडेशन के जो है ना कोर्स में भेजा। तो सुबह मेरा कोर्स था, कहती कि मैंने तुम्हें भी लोगों के साथ अटेंड किया तो देखो क्या करते हो तुम। तो मुझे मतलब बड़ा नालायक सा बंदा समझा जा रहा था। तो जब मैं कोर्स में गया तो मेरे पास इतना बड़ा नोट्स का उन्होंने बुक दे दिया कि ये वाली जो ना आपने पढ़ के आनी है, ये बाद में मुझे वापस करनी है। तो रात में जल्दी जाके सो गया और मैंने रात 2 बजे का अलार्म लगाया कि सुबह 11 बजे मुझे जाना है और उसके बाद इवनिंग ड्यूटी में जाना है। तो मैं सो गया और जाके 9 बजे सो गया और मैं ठीक 2 बजे अलार्म बजा, उठा, मुंह हाथ धोया, मैंने जो है ना थोड़ा सा कुछ खाना बनाया, खाया। और उसके बाद मैं 2:30 बजे पढ़ना बैठना था। सुबह के 10 बज के पढ़ते पढ़ते मुझे 8 घंटे लगातार बैठे बैठे पढ़ता रहा। और वो एग्जाम हुआ जब मेरा 2 1:30 बजे के करीब। तो मेरे साथ जितने भी लोग थे सभी फेल थे, सिर्फ मैं ही पास था। तो जहां से मेरी कामयाबी का दौर शुरू हुआ खान। और जब मेरे सारे ग्रुप के लड़के लड़कियां फेल थे और मैं पास था तो मेरी टीचर बड़ी खुश हुई, जो कि मुझे नालायक समझ के भेज रही थी। तो उसने कहा कि अभी मैं आपका नाम जहाँ ACLS में भेज रही हूँ। तो ACLS इस मेडिकल के लोग सब लोग जानते हैं, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट था। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी आल्सो कि मुझे ECG रीड करनी नहीं आती थी। टर्मिनोलॉजी उन्होंने बुक की, पूरा वीक है आपके पास। तो हमारा वहाँ पे एक CCT था, CCT में क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। उससे मैंने जो ना थोड़ा सा सीखा कि जो ना ECG कैसे रीड करते हैं, रिदम कौन से आते हैं। और उसने कहा कुछ आप मतलब यूट्यूब से जाकर देख लेना। तो यूट्यूब से मैंने कुछ 2 4 वीडियोस देखी तो बेसिक रिदम सीखे। और यूं हुआ कि मेरा मेगा कोड जब ACLS में गया तो रन हो गया और मेरा रिटर्न ना हुआ। उन्होंने कहा है कि मेगा कोड ही सबसे डिफिकल्ट होता है कि आप रिटर्न में कल आ जाना। तो जब मैं रिटर्न में कल गया तो मेरा एग्जाम रिटर्न वाला भी पास हो गया। तो चलिए, मैं दैट्स पहला पर्सन निकला जिसने ACLS किया। और ये मेरी जिंदगी का वो टर्न था जब मैंने सारे डिफिकल्ट टास्क निकाल लिए और मैं आखा के गेट पे खड़ा पीछे देखता था। तो बहुत ही एजुकेटेड एडवांस एनवायरनमेंट था, मेरी जिंदगी का ये टर्न था। और जब मैं आगे देखता तो मुझे पूरा पाकिस्तान अनएजुकेटेड नजर आना शुरू हो गया था। तो जहां से मुझे जो है ना लाइफ टर्न आया कि मैं एक एडवांस पर्सन बना। इमरान साहब, यहीं से अगला सवाल मैं कनेक्ट करूंगी। आपकी तालीमी सफर का एक स्टॉप ओवर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है। बताइएगा कि वहाँ आप किस तरह से पहुंचे और वो एक्सपीरियंस आपको अब प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से हेल्प कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब मैं आया था तो इट वाज अमेजिंग आउटब्रेक फॉर माय लाइफ, सेकंड बिग टर्न। जैसे आखा में मुझे जो है 1 साल के बाद जब मैंने ACLS किया था तो पाकिस्तान के बाहर के लोग अनएजुकेटेड नजर आने शुरू हो गए थे। और मैं पीछे देखता था कि इंतहाई एडवांस और पढ़ा लिखा एनवायरमेंट था जिसका मैं एक पार्ट था।
इसी तरह से जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आया तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था, और मतलब इंटरेक्शन था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो चैलेंजेस तो बहुत थे, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मेरिट की नहीं थी इंटरनेशनल लोगों से कम्युनिकेशन करने की, लेकिन हम पहले से तैयारी करके आए थे, जिसमें मैम मार्था भी हमें पढ़ाती रही है। और वो मतलब हम आए, हमने पार्टिसिपेट किया, हमने जो है वो कंपटीशन भी फाइट किया, फिर मतलब कोर्सेज भी किए, पढ़ाई भी की, और दुनिया के सारे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को हम मिले। वहां से जो मैंने सीखा था वो कम्युनिकेशन स्किल्स देखा था, अदर कल्चर के लोगों से बात कैसे करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी मेरी जिंदगी की वो एडवांस एनवायरनमेंट, तो मतलब वैसे ही हम पढ़ते ही आ रहे थे, फेस करते भी आ रहे थे। ये लोग मतलब अमेरिका से हमारे पास हम मशीनरी लेके आते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, सीईओ इंग्लिश था, सब आते जाते रहते थे। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल लोगों के से मतलब जो अरब के लोग थे, एशियन थे, अरब के लोग थे, ब्लैक थे, व्हाइट थे, दुनिया के हर नेशन के स्टूडेंट हमारे सराउंडिंग में थे। तो जब हम उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो कल्चर में थोड़ा सा हमें माइंड डिफरेंस हुआ था कि हमने कैसे लोगों में रहना है। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि मैं दुनिया के हर बंदे से बात कर सकता हूँ। तो हार्वर्ड से ये मेरे सीखा था। सबसे सर्टिफिकेट तो हर कोई ले ही लेता है, लोग ऑनलाइन भी ले ही लेते हैं, लोग मतलब अपने टीचरों से, जो ना टीचरों से टीचर बना के दे देते हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियल भी बना लेते होते हैं। तो बात सर्टिफिकेट की नहीं थी, जो हमने सीखा था वो बेसिक था इंटरनेशनल जो है रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन, जो मैंने सीखा था। थैंक यू सो मच। सेकंड, आज के इस दौर में इमरान, बहुत सी यंग हेल्थ प्रोफेशनल्स को न्यूयॉर्क ड्रीम लगता है। और आप वहां पे बैठे हैं, और हेल्थ केयर सिस्टम में काम कैसे करना कैसा लगता है वहां पे, और इस टाइम आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटली मैं इमरजेंसी सर्विसेज में काम कर रहा हूँ। इमरजेंसी सर्विसेज कह सकते हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जहाँ मेरी जिंदगी का दूसरा बड़ा चैलेंज मेरी जिंदगी का था कि जैसे आप, मैं गांव से निकल के आखा में गया था तो हजारों तरह के डिफिकल्ट टास्क थे मेरे सामने, और बहुत सारा क्रिटिसाइज था। यहाँ अमेरिका में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और जब मैंने न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स ज्वाइन किया था, जहाँ मेरी जॉब है, यहाँ 16 ब्रांचेस हैं पूरे न्यूयॉर्क में। इनकी 5 बरो हैं, 16 ब्रांचेस हैं, इनकी 16 ब्रांचेस हैं। और इस जॉब का एडवांटेज ये होता है कि आप सिर्फ 1 साल एक ब्रांच में काम कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो कि आप इनकी 16 ब्रांचों में से जिसमें जहां मर्जी ट्रांसफर ले सकते हो, जहां मर्जी जा सकते हो। आपने फर्दर स्टडीज जो करनी होती हैं, जैसे कि आगे मैं फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर में जा रहा हूँ, तो उसमें 70% गवर्नमेंट आपको रिइंबर्समेंट देती है, और जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होती है। तो मैं मेट्रोपॉलिटन मैनहट्टन सिटी में काम कर रहा हूँ। मेट्रोपॉलिटन सिटी हॉस्पिटल है, और उनकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मैनहट्टन सिटी न्यूयॉर्क। अब चैलेंजेस क्या आते हैं कि डिफरेंट नेशंस, और बहुत क्रिटिसाइज होता है लोगों के अंदर कि आपको अपने से अब बेहतर ना देखने का। आप भले ही जितने भी स्किल्ड हो, अगर आप किसी को ये कह देते हो कि मुझे ये आता है, और उसको वो ये ना आता हो, तो समझ लो आप दुश्मन बन चुके हो उसके। वो ऐसा क्रिटिसाइज आपको करते हैं कि किसी तरीके आपको किक आउट करा दिया जाए। तो जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तो मैंने अच्छे खासे चैलेंजेस फेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर अडॉप्शन, सेकंड क्रिटिकल और टिपिकल माइंड के लोग जो आपको क्रिटिसाइज करके, जो है ना, मतलब डिमोटिवेट करके, जो आपको किक आउट कराना चाहते होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इस तरह के लोग। मोटिवेशनल फॉर टीचिंग, फिर लर्निंग। और स्पेशली जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम जो है अडॉप्ट करना होता है, उसके मुताबिक लोगों को ट्रीट करना होता है, और आगे जो पेशेंट्स होते हैं वो हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड लोग होते हैं। पर आपने सारा जो आप कर रहे हो तो उनको जाकर एक्सप्लेन भी करना होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, देन यू आर एबल टू डू समथिंग। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि गुड वर्ड्स में कि कर तो सकते हैं लेकिन मुश्किल है। राइट। ठीक है। इमरान साहब, आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो कार्डियक नर्सिंग और ईआर केयर में है। कार्डियक नर्सिंग और इमरजेंसी केयर में काफ़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। आप क्यों पर्टिकुलरली इस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हुए, जबकि आपको है अंदाज़ा कि इसमें काम करना बहुत स्ट्रेसफुल है?
इंसान जो चैलेंजेस को फेस करता है, तो मुश्किल से मुश्किल एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसकी आदत हो जाती है। इजी एनवायरनमेंट फिर उसको भी पसंद नहीं आता। ये बड़ी एग्जांपल है मेरे पास कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग था। क्यों? पहले फसलों में काम करता था, फिर मतलब जानवरों को देखभाल करता था, फिर स्कूल जाता था। और कभी ऐसा भी होता था, फुल नाइट में फसलों में पानी लगाता होता था, सुबह सुबह स्कूल जाता होता। ऐसा भी रहा है मेरे साथ। तो इसी तरह से जब मैं आखा जैसे एनवायरनमेंट में गया, तो क्रिटिकल एरिया में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी तरह से यहाँ मुझे अमेरिका में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप ही की तरह से, कि आपको तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको खुद कह रहे हैं कि वार्ड में चले जाओ, मेड सर्च में चले जाओ, या आगे आईसीयू में चले जाओ, या फिर मतलब किसी और इजी एरिया में चले जाओ। आप यहीं पे इंसल्ट क्यों कराना चाह रहे हो आप? तो मैंने उनको बताया कि मैंने शुरू से क्रिटिकल एरिया में काम किया है। तो क्रिटिकल एरिया में काम करने का मुझे एक एक्सपर्ट पर्सन बनना है और रहना है। मैं अपने स्किल्स को जंग नहीं लगाना चाहता। और आप लोगों के साथ जब मैं काम करूंगा, तो कुछ अरसे बाद आप खुद ही देखोगे कि मैं आप लोगों से ज्यादा स्किल्ड हूँ। कि मैं अपने जो हेड नर्स जो 30 सालों से यहाँ अमेरिका में काम कर रहे हैं, कुछ स्किल्स मेरे अच्छे ऐसे भी हैं, मैं उससे भी बेहतर हूँ। फिर ये चीजें मैंने फिर प्रैक्टिकली उनको करके भी दिखाई। तो चैलेंजेस को देख के भागने वाला इंसान मैं नहीं समझता कि मैं हूँगा। डर मुझे चीजों से नहीं लगता। मुझे प्रॉब्लम फेस करने से इस बात से कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत टिपिकल लोग यहाँ अमेरिका में फेस किए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, क्रिटिकल में भी, और अपने प्रोफेशन में भी। लेकिन जो लोग आपको कभी ये कहते हो कि आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, मैंने खुद को उनके सामने प्रूव करके दिखाया कि आई एम नॉट ऑफ लाइक दैट पर्सन। हो सकता है मैं आपसे बेहतर हूँ। थैंक यू सो मच इमरान। जो मुझे चीज अच्छी लगी है वो ये है कि अगर आप बहुत मेहनत करने वाले हैं तो आपको इजी एनवायरनमेंट में खुद भी मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। इमरान, बात से ये साबित होता है कि आप साबित कदम रहे हैं, कंटिन्यू रखा अपने अंदर एफर्ट्स को। और सबसे बड़ी जो ग्रेट चीज आप में मैंने देखी है कि एक अमूमन अगर आप मोटिवेशनल सेशन अटेंड करो या अगर आप सुनो भी, एक 3 वर्ड का एक सेंटेंस बोला जाता है, आई एम द बेस्ट। तो मेरे ख्याल से आपने उस पे वाकई इम्प्लीमेंट किया है और उसको आई एम द बेस्ट करके दिखाया है। इमरान, अगर कोई आपके सफर को फॉलो करता है और यूएसए आना चाहता है, तो उनको आप क्या गाइड करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहली चीज मैं ये कहता हूँ, मैंने बहुत सारे नर्सों से बात की। कुछ लोग कुवैत में है, कुछ लोग यूके में है, कुछ लोग पाकिस्तान में है, कुछ भी। जब मैं उनको ये कहता हूँ कि आप एग्जाम दो, अपने एवेल्युएशन कराओ, तो लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार एनक्लेक्स तो पास ही नहीं होता। यार मैं अमेरिका जैसे एनवायरनमेंट में आप सरवाइव कैसे करूंगा? या मेरे से ये नहीं होगा, आप मुझे कोई और तरीका बता दो। और जहाँ पर वो कहते हैं यार यूके भेज दो या यूरोप साइड पे भेज दो, अमेरिका का एग्जाम तो मुझसे पास ही नहीं होता। रिसेंटली सबसे बड़ी बात है, मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी यहाँ पे, खामिद थी। मैं नाम नहीं मेंशन करता, अच्छा नहीं लगता। उससे मेरी बड़े 8-7 साल बाद बात हुई, तो मैं बड़ा खुश हुआ उससे बात करके। मैंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, भले विजिट पे आ जाओ, आपके पास मतलब प्रेजेंटली आप कुवैत में हो, यूरोप आपने विजिट किया हो, तो विजिट पे आ जाओ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो एग्जाम आप यहीं दे लेना, बाद में जॉब आपने ज्वाइन करनी हो तो कर लेना, उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। तो उसने जब अपने घर में या किसी बड़े से मशवरा किया, तो उसने मुझसे ये कहा कि जी ये तो बड़ा टाइम टेकिंग मसला है, और मतलब एग्जाम पास होना ही बड़ा मुश्किल है, और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो मैं तो प्रॉब्लम में फंस गई, मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। अगर फ्रेंड बात करनी है तो करनी, तो अमेरिका आने वाली तो मुझे मशवरा भी नहीं देना। तो सबसे पहली बात है कि मैं जिस टीचर से बात करता हूँ, उनका नाम मारफ जैक है, वो भी अच्छे टीचर है यहाँ पे, मुझसे मिलेंगे। वो कहता है कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं यही आपको कहूंगा कि ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर वो नामुमकिन होता तो मैं कैसे पास कर लेता, तो वो कैसे पास कर लेता? हम्म। मैं गांव से आके अमेरिका में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करके इतनी चीजें गेट करके अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। अमेरिका में डॉक्टर बनने वाला हूँ, जैसे डॉक्टर साहब बैठी है, खुदा इनको जिंदगी दे। मैं अमेरिका में डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ना कर सकते हो। मुझसे हो सकता है बेहतर स्कूलों में पढ़े, हो सकता है आप लोग का फैमिली बैकग्राउंड इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन मुझसे ज्यादा बेहतर हो। तो स्ट्रगल कर सकता होता है बंदा,
लेकिन लोग कोशिश नहीं करते, डर जाते हैं। जैसे मैं, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने चैलेंजेस को फेस किया, मुझे मेरा हेड नर्स कहता कि तुम इसी एरिया में चले जाओ, तुम यहाँ बेइज्जती क्यों करा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, ना तो मैं खुद को जंग लगाना चाहता हूँ और ना मैं एक सिंपल पर्सन रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप कर सकते हो। सबसे पहले जो है ना, आपने डिग्री वैल्यूएशन करानी है। अगर आप मुझसे प्रोसीजर पूछ रहे हो तो मैं आपको ओपनली कहता हूँ, मेरा नंबर मैम मार्था के पास है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। गाइडलाइन चाहिए, जॉब लगवानी है तो मैं उसमें भी हेल्प करूंगा, लेकिन करना आपने खुद नहीं होता है, मैं तो गाइड ही करूंगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि करना आपने खुद होता है। जैसे डॉक्टर मार्था जो हमारी टीचर है, उन्होंने बैठी है, उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा जो खाली होता है उसी में हम टीचर भी चीजें डाल सकते होते हैं, जो पहले से भरा होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो गेन करना चाहता है वो पेन भी बर्दाश्त कर सकता होता है। तो आप क्या कहते हैं, डिग्री वैल्यूएशन होती है, फिर आप एग्जाम फीस पे करते हो। अगर आप आगे आके पढ़ना चाहते हो, आपको मेथड नहीं पता, मैंने धक्के खा के सीखा था। मैं अमेरिका में भी कोई नहीं था, मैं पहला पर्सन हूँ अमेरिका में आया, मेरे दूर दूर तक कोई जानने वाला था। और बहुत बुरे लोगों को मैंने फेस किया है जो अपने क्रिश्चियन ही थे। बहुत सारा क्रिटिसाइज किया, सच पूछे तो वो मुझे पढ़ा लिखा ही नहीं समझते होते थे। और टैक्सी ड्राइवर जो कह सकते हो, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, जो उबर ड्राइवर है, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली, मेरी एजुकेशन चेक कर रहे होते थे ये सोच के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। अगर आपने ऐसी कम्युनिटी को फॉलो करना है, ऐसे लोगों का माइंड देखना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी कामयाब हो। पढ़ लिख करके अगर आपने ये सोचना है कि मैं कर नहीं सकता, तो ऐसा होता नहीं है, आप करना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप में से किसी में पोटेंशियल है तो वो आगे बढ़े। जॉब लगवाने का मसला तो वो मैं लगवा के दूंगा, प्रोसीजर है तो मैं बताऊंगा, पढ़ने का तरीका तो मैं बता दूंगा। जस्ट कम फॉरवर्ड, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। नहीं तो आप अच्छी जगह लगे हुए हो करें, पहले आप जॉब कर रहे हो, मैं आपको ये तो नहीं कर रहा पिछले जॉब छोड़ दो, मैं आपको ये तो नहीं कर रहा घर छोड़ दो, मैं तो ये तो नहीं कर रहा पैसे जाया कर दो। आपने अपने एजुकेशन के लिए थोड़े बहुत जो एक्सपेंस बियर करने होते हैं, अगर आपको मेरी हेल्प नीड होगी तो हो सकता है मैं भी दे ही दूँ, लेकिन सामने वाला करना भी तो हो। उसमें यह है कि डिग्री वैल्यूएशन करानी होती है, उसके बाद आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फी पे करनी होती है, एग्जाम देना होता है। यहाँ नहीं आना सकते तो नियर बाय किसी कंट्री में चले जाओ, एग्जाम दे लो। फर्स्ट टाइम नहीं होता, सेकंड टाइम पहुंच जाओगे। जब आपके पास यूएस का लाइसेंस होता है ना, 1000 कंपनियां आपको हायर करने के लिए रेडी होती है। मेरे बगैर ऑनलाइन ही अप्लाई करते रहो, वहीं से लोग आपको हायर कर लेते हैं। आप हॉस्पिटल में नहीं लगोगे तो होम केयर में। मैंने भी शुरू में जाके जब मुझे जहाँ लाइसेंस मिला था तो होम केयर में ही काम किया था। देन मैंने जो है ना वो नर्सिंग होम में जॉब की थी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में स्विच हुआ था। तो स्टेप छोटे से बड़े से बड़ा लेना होता है। आखिरी बात जो मैं आपको कहता हूँ कि मैंने जितना भी टाइम पीरियड यहाँ गुजारा था, अपने लोगों में नहीं गुजारा। क्रिटिसाइज इतना होता है यहाँ, अमेरिका में रहते हुए लोगों का क्रिटिसाइज इतना होता है। जब आप मेहनत करते हो, आपका माइंड साफ होता है, जब आप स्ट्रगल करते हो तो खुदा की बरकत आपके साथ साथ रहती है। ये मेरा आखिरी मैसेज है आप लोगों को। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच इमरान। अगला सवाल है, आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग किया, फिर आपने बैचलर्स इन नर्सिंग किया है, फिर आपने इमरजेंसी में फेलोशिप की है। इन तमाम मल्टीपल क्वालिफिकेशंस ने आपके कॉन्फिडेंस को किस तरह से बूस्ट किया है, और एज अ प्रोफेशनल आपको किस तरह से इवॉल्व किया है? देखिए, हर स्टेप आपको नई लर्निंग देता है, हर स्टेप आपको नई लर्निंग देता है। जब मैं कार्डियक नर्सिंग की थी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट हैंडल करने आए थे। हम्म। जब चंद तरह की मेडिसिन है पता चला थी। जब मैंने बीएसएन किया था तो मुझे ये पता चला था कि नर्सिंग बेसिकली है क्या। हम्म। उसके बाद जब मैंने फेलोशिप की थी, जिसमें आपने जैसे क्रिटिकल एरिया में काम करना होता है, तो जैसे कोड रूम में है जिसको आप रेसिटेशन कहते हो, अगर आप उसमें खड़े हो तो आपने मल्टीपल कोड्स रन करने होते हैं, स्पेशल क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, शॉक मैनेजमेंट आती है, जो सारी चीजें जो आती हैं फिर उसमें जाते हैं। फिर नॉर्मल अगर आप ट्रायज पे जा रहे हो तो आपने न्यू असेसमेंट करना होता है, फिर आपने मतलब पेशेंट्स को कैटेगराइज करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स और प्रायोरिटी बेस पे उनको ट्रीट करना होता है। अगर आप पीडियाट्रिक साइड पे जाते हो तो बच्चों को उनके हिसाब से ट्रीट करना होता है। इसी तरह से आप नॉर्मल साइड पे बेड साइड पे आते हो तो फिर आपको डिफरेंट तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। फिर साइक पेशेंट्स आते हैं जो कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। फिर आपको साइक पेशेंट्स ट्रीट करने होते हैं, वो भी मतलब उनकी कंडीशन का टर्मिनोलॉजी। फिर एडिक्टर पेशेंट्स होते हैं, उनको ट्रीट करना होता है। तो ये सारी चीजें जो फेलोशिप में आपको सिखाई जाती हैं, वो इसका ये होता है कि आप दुनिया की हर तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में, तो एंड में डिजास्टर हैंडलिंग, अगर आपके पास नेचुरल डिजास्टर है या फिर आप वो कह सकते हैं कि
एनवायरमेंटल डिजास्टर है, या फिर आपको कह सकते हैं को ब्लास्ट डिजास्टर है, ट्रॉमेटिक डिजास्टर है, जितने भी डिजास्टर्स की टाइप आते हैं, तो आपने उनमें कैसे सरवाइव करना है। फिर अगर डेथ हो जाती है तो फिर आपने ऑर्गन डोनेशन टीम को कैसे अप्रोच करना है, डेड बॉडीज में कैसे ट्रीट करने हैं, कैसे उनको अप्रोच करना है, फैमिली को कैसे गाइड करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्रिटिकल हैंडलिंग या फेलोशिप में सिखाई जाती इमरान, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को और हमारी यूथ को एक फाइनल मैसेज दें कि उनको कामयाबी के कदम में आगे बढ़ने के लिए उनको किन चीजों पे फोकस करना जरूरी है। वैसे तो आपने बहुत सारी इंस्पायरिंग अपनी जर्नी शेयर की है, और एक फाइनल मैसेज दीजिएगा जिससे जो है वो इजीली, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है कि आप स्टेप लें, लेकिन हर कोई जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। तो मैं चाहती हूँ कि आप नए सुनने वालों को, यूथ को जो यूएसए का ड्रीम लेके बैठे हैं, उसको अचीव करने के लिए उनको एक फाइनल मैसेज दें, एक मोटिवेशनल। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। जब मैं आखा में ज्वाइन हुआ था, तो मैंने पूरे 7 ईयर्स आखा में काम, तो हर साल मेरे आसपास से लोग गायब हो जाते थे। हर साल मेरे साथ जो आखानी लड़कियां लड़के थे वो मेरे आसपास से गायब हो जाते थे, मुझे नहीं पता था वो कहाँ जाते हैं। लेकिन ये पता चलता था कोई चला गया है, ये पता चलता था कोई बाहर चला गया है, ये पता चलता था वो कहाँ चला गया है। जब मैं अमेरिका आया तो मैंने अपनी आईडी के साथ अमेरिका का नाम लगाया, और मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, तो मुझे वो सारे लोग जहाँ मेरे आसपास नजर आए, वो सारे आसपास नजर आए। उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था, कुछ दुबई बैठे थे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, कोई यूके बैठा था, कोई मेरे नियर बाई कनाडा में बैठा था, कोई मेरे अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स थे। लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हमें खुशी हुई कि तुम आगे हो आगे। जब मुझे चारों तरफ नजर आया कि वो सारे वही लोग थे जो मेरे साथ कभी काम किया करते थे, जो मेरे सीनियर थे, जिनसे मैंने कभी सीखा था, वही स्टेप जो मैं आपको कह रहा हूँ वो फॉलो कर चुके होते हैं, और वही फॉलो करके वो आगे आए होते हैं। ठीक है, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी यहाँ जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर मार्था ने मुझे ये कहा था कि खाली बर्तन में ही उंडेला जा सकता है। तो अगर आप में जो है वो क्या कहते हैं कि पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, तो लामा इकबाल का शेर है कि कोई काबुल हो तो हम शाने का ही देते हैं, मांगने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो वो दुनिया अगर खुदा ने मुझे दी है तो आपको भी मिल सकती है। दो चीजें। पहली चीज, हमेशा अपने बड़ों की गाइडलाइन जारी रखनी है। मैं अमेरिका में रहते हुए मुझ में एक भी बैड हैबिट नहीं है, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मुझ में कोई और बैड हैबिट है। अगर मुझ में बैड हैबिट होती तो मैं यहाँ अकेला रह के इतने सारी कामयाबियां गेट करके आप लोगों के सामने आके नहीं बैठा होता। मैं भी यहाँ पे जो ना मल्टीपल चीजें कर सकता था, मैं भी रॉन्ग रास्ते अडॉप्ट कर सकता था, पैसे तो मैं वैसे भी कमा रहा था, नर्स बने बगैर भी कमा ही रहा था और कमा सकता था, और मैं कमाता भी रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन आप लोग जो हैं, हर वो बंदा जो आगे बढ़ सकता है, डॉक्टर मार्था बैठी है, ये टीम वर्क के लोगों को यूके बुला सकते हैं, मेरे साथ जो कम्युनिकेशन करके आगे बढ़ सकते हैं वो करें, मैं हाजिर हूँ। आप ग्रुप बना के भी पढ़ सकते हो, जैसे भी आपको गाइडलाइन चाहिए होगी, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। चंद चीजें होती हैं, स्टेप फॉलो करके आपने आगे आना होता है। तो बेसिक चीज में सबसे पहले बड़ों के ताबिया रहना, सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, रॉन्ग डायरेक्शंस नहीं फॉलो करना, शॉर्टकट्स कभी नहीं लेने की कोशिश करनी है। आपने अगर आपने इन कंट्रीज में आगे सर्वाइव करना है, तो कभी शॉर्टकट्स नहीं लेने। पहली चीज, झूठ, चीट और गलत बातें करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। अगर वक्ती तौर पे कामयाबी गट भी कर लेते हो तो आगे जाके फंस जाते हो। इसलिए हर वो चीज पॉजिटिवली रह के जो आप करने की कोशिश करते हो, तो वक्त आपका साल के बजाय 2 साल लग जाएंगे, लेकिन आप कामयाब इंसान बन चुके होगे, और वो कामयाबियां आपके साथ लाइफ टाइम रहती है, खत्म नहीं हो सकती होती। तो दिस इज माई मेथड, स्पेशली जो है ना वो मैसेज है अपने यूथ को। दूसरा आखिरी मैसेज ये है कि अगर आप यहाँ विजिट पे आ रहे हो, या आप किसी और तरीके से आए हो, या किसी भी तरह से आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, आपको बस प्रोसेस का मेथड नहीं पता, आपने स्टे कैसे करना है, कुछ भी हो, वट एवर यू नीड, ये डॉक्टर मार्था बैठी हैं, ऑनलाइन आप बैठे हैं,
किसी से भी अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की नीड हो, वो हर तरह के हम अपने हर क्वेश्चन के लिए रेडी बैठे। थैंक यू सो मच इमरान। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज इमरान मसीह, और जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सफर के बारे में इतना वैल्यूएबल इंसाइट्स दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी न्यूयॉर्क की जर्नी को अवेल करें और अपनी इस ड्रीम को फुलफिल करें, तो आप इमरान से गाइडलाइन ले सकते हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल के थ्रू आप उनसे मिल भी सकते हैं, अगर वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे स्टे किए हुए हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे कि इमरान ने कहा कि अ, अपनी यूथ के लिए उन्होंने ये मैसेज दिया है नए सुनने वालों के लिए कि अपने साबित कदम रहें, अपने अंदर इतना पेशेंस रखें कि अपनी एफर्ट्स को खुशी से एक्सेप्ट करें और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। शॉर्टकट पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अमूमन लोग जो हैं वो यंग एज में अकेले होने की वजह से और इन ममालिक में आने की वजह से आजाद समझते हैं खुद को, जो कि फिर वो गलत राहों की तरफ निकल आते हैं। तो अपने अंदर इन सब चीजों को बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें कि ये सब चीजें आपके अंदर ना आए, खुदा उनके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच इमरान आपके वक्त का, और हमारी दुआएं हैं आपके साथ। आपने यहाँ तक जो अचीवमेंट हासिल की है पूरी कम्युनिटी के लिए, बहुत प्राउड की बात है। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के जर्नी के लिए, और तमाम जितनी भी प्लान्स हैं प्रोफेशनली आपके माइंड में, आप उनको अचीव कर सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच यू ऑल, स्पेशली डॉक्टर साहब आपका और डॉक्टर मायरा का, स्पेशली आपकी ये मोटिवेशन और सपोर्ट जो है आप, मैं, और से जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं। जब मैं अमेरिका में आया था तो मैं ये कहता था काश मुझे वो शुरू में आके इतनी सारी चीजें बता देता जितनी मैं बता रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब बता रही हैं, जो आप बात ला रहे हैं, तो मैं आज जिस पोजीशन पे आज से 4 साल पहले होता, और अभी मैं किसी और पोजीशन पे होता। तो आप जितनी भी यूथ हैं, स्पेशली बहुत ऑफ यू डॉक्टर साहब, ये मैसेज छोटी सी बात नहीं है, ये सिर्फ मेरी वैल्यू शो करने की बात नहीं है। ये वो भी है जिनको रास्ते की जरूरत है और हम गाइड कर सकते हैं। तो आपका ये एग्जैक्टली। मैसेज हर घर में चिराग जलाने का बायस बने, और खुदा आपके साथ बड़ी बरकत और हिम्मत बनाए रखे, और आप हाँ। और लोगों को गाइड करें। थैंक हाँ। यू वेरी मच फॉर। आमीन। थैंक यू सो मच इमरान। ये थे हमारे साथ कामयाबी के कदम में इमरान मसीह, और आप चाहते हैं कि अगले नए मेहमान के साथ हम आपसे बातचीत करें, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खुदा आपके साथ हो। बाय बाय।